पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से शांति आवेदन आश्रम में एक विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। 2 घंटे तक चले इस संगीतमय कार्यक्रम में वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही वृंदावन से पधारी सुप्रसिद्ध भजन गायिका मीनाक्षी दीदी एन पाटी, जिन्होंने प्रभु नाम संकीर्तन से सभी को आध्यात्मिक रस में डुबो दिया। वहीं स्वर कोकिला श्रीमती नंदिनी वर्मा की मधुर प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं के हृदय को छू लिया। मेरे को बड़े सालों से, बड़े टाइम से राम कुमार जी कह रहे थे कि आंटी जी यहाँ प्रोग्राम कराओ, यहाँ प्रोग्राम कराओ। मैं भी इन लोगों से बात करते थोड़ा डरती थी क्योंकि ये ज्यादा लोग मिशनरी उसमें हैं, बट फिर भी मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैं रोज मैडम के पास आती थी, मैडम से थोड़ा थोड़ा बात करती थी। फिर एक दिन मैंने खुल के कह ही दिया, मैंने कहा मैडम जी, रामचंद्र जी के मन में ये बात है तो प्लीज आप। कहते हैं नहीं, यहाँ तो सारे धर्म के लोग हैं, सब आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने एक बार सर जी को बुलाया, मैंने कहा आप आइए। यहाँ आए, इनसे मिले, इन्होंने परमिशन दे दी, ये बड़े खुश हुए। और इनसे ज्यादा मेरे को खुशी हुई कि मैं भी अचीव गोल कर गई हूँ, अचीव कर गई इस गोल को। तो बस मेरी तो यही तमन्ना है। मैं तो अमूमन इसमें रोज आती रहती हूँ, 1 दिन छोड़ के 2 दिन बाद आती रहती हूँ, और सबकी जो मेरे से हो सकती है मैं सबकी सेवा करती हूँ। और मेरी प्रार्थना यही है ईश्वर से कि सब लोग ठीक होकर जाए और ये हॉस्पिटल खाली हो जाए और हम इसको फिर आश्रम ही बना लें। ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना। मैं सर्वप्रथम धन्यवादी हूँ आंटी जी का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रयास स्वरूप हम यहाँ पहला ऐसा कार्यक्रम कर सके। उसके बाद मैम का, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। बजाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आकर हमें आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग दिया, हमें प्रेरणा दी। और मीनाक्षी बिटिया के बारे में मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। वो हर ऐसे कार्यक्रम में इतनी दूर से चल के आती हैं और मेरी किसी बात को आज तक उन्होंने मोड़ा नहीं। और अपनी पूरी टीम का, खासतौर पर नंदिनी जी, राजीव खेड़ा जी, आभा जी और कमल शर्मा जी, ये सब आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इनके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी एक प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में रखी कि हम जो भी कर रहे हैं, वो जो हो पा रहा है हमसे, एक और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हम कोई भी एक छोटा सा ऐसा आश्रम स्थापित करें जहाँ छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ और गरीब बच्चियों का सहारा बन सकें हम। मैं कुछ भी देने लायक नहीं हूँ, देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन जब तक मेरे तन में प्राण है, मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसके बाद मेरे कम से कम बच्चे और ये समाज में याद रखें। पीबीएसटी ये जो कार्य कर रही है, इसको लेकर के मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं रोम रोम से इनका शुक्रिया करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो मैं संकीर्तन कर रही थी वो एक तरफ थे सारे, और पीबीएसटी ने मुझे जिस लाइन से जोड़ा है, जिस मार्ग से जोड़ा है, उस मार्ग के बारे में मैं कुछ शब्दों के द्वारा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस जिस स्थान पे जा करके इन्होंने श्री हरिनाम संकीर्तन करने का मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके बारे में मैं अभी इससे पहले हम लोग एक अनाथालय में थे, वहाँ पर अपाहिजों के लिए भी था। अलग अलग जगह जा करके, करनाल में मैं गई इनके साथ श्री हरिनाम संकीर्तन के लिए, हम लोग हरिद्वार तक गए। पर जो संकीर्तन करने का आनंद यहाँ पर है, तो वो आनंद कहीं और पर मिलता है, वो आनंद वहाँ पर यहाँ पर वो आनंद जो है चौगुना हो जाता है। परम आनंद की जो अनुभूति है वो इस मार्ग में आने के बाद मुझे जो है हुई है। तो मैं पीबीएसटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसमें आदरणीय हमारे राम पोखली अंकल जी, हमारी आदरणीय अंजू जी और इनका पूरा जो परिकर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सुंदर मार्ग से जोड़ा है। और समय समय पर ये जो है अलग अलग स्थान पर जाकर के श्री हरिनाम संकीर्तन और इनकी जो अन्य सेवाएं हैं वो भी चलती रहती हैं। फाइटर्स के लिए विशेष रूप से आयोजित इस संकीर्तन ने सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति का अनुभव प्रदान किया। कुछ कैंसर फाइटर्स ने हरिनाम संकीर्तन का भरपूर आनंद लेते हुए नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया और इस आयोजन को यादगार बताया।
जिन्हें पीबीएसटी की ओर से गुलाब के फूल देकर सम्मानित किया गया। पहली दुनिया में और तो कोई है नहीं मेरा। 2 बेटियां हैं, बेटा अभी एक्सपायर हुए हैं, 4 महीने हुए, 5वें महीने लगा हुआ है। तो अब मैं, बेटी मेरी काम करती है, मुझे यहाँ भर्ती करवा दिया। तो मम्मी आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, भाई मैं ड्यूटी करूंगी जो है तुम्हारे पास रहूंगी। जो पीबीएसटी ने कार्यक्रम किया, संकीर्तन किया, वो कितना अच्छा लगा आपको आज हमारा बहुत कार्य कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सबसे अच्छा लगा। आपने भी गाया, सबने गाया, अच्छा लगा। पीबीएसटी के सभी पदाधिकारियों का स्वागत शांति आवेदन आश्रम की प्रशासक सिस्टर तबीदा द्वारा पौधा भेंट कर किया गया, जिन्होंने इस संकीर्तन को एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल बताया। हमें बहुत खुशी है आज, इतना सुंदर करके हमारा पेशेंट सारा इतना एंजॉय करके ये गाना सुना है, उन लोग भी उनका साथ सारा ज्वाइन कर दिया है। तो मैम बहुत बहुत खुशी, हमको वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, उसके लिए आप लोग मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का टीम के लिए, फिर मेरा माम के लिए भी मैम बहुत धन्यवाद, सर के लिए भी बहुत धन्यवाद बोलते। आई हैव नो वर्ड्स टू से थैंक्स। देखिए, ये जगह ऐसी जगह है, ये ईश्वर का घर है। ये समय वो समय है जब हम उनके बहुत समीप होते हैं। तो जो उन्होंने फीलिंग करी, और हमारी पूरी कोशिश थी, मीनाक्षी जी की भी, हमारे रामचंद्र पोपली जी की भी, खेरा जी की आंटी की, और इनकी भी इतनी सेवा है इनकी। तो हम चाहते हैं कि वो समय और वो स्थान एक साथ जब उसमें लीन होते हैं तो लगता है कि शायद हम थोड़े से कहीं ना कहीं इस जो भी हमारा कार्यक्रम होते हैं इसको सफल बनाने में इनका बहुत हाथ होता है। तो प्रभु के साथ लीन होने का जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हमारी पूरी टीम से बन पड़ता है, हम लोग जरूर करते हैं। तो ईश्वर करे सभी स्वस्थ रहे, भगवान ना करे कभी ये समय किसी पर भी आए, लेकिन अगर आता है तो बहुत हौसले के साथ, मजबूती के साथ अपने समय को आगे निकालिए। अगर आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है तो शायद हो सकता है जो जंग हम लोग इस समय हमारे साथ चल रही है, लड़ रहे हैं, तो उससे भी हम सब जीत जाए। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको बहुत अच्छा लगा, और ये ईश्वरीय जगह है, ये वो जगह है जहाँ सोल्स रहती हैं और बहुत पीसफुल जगह है। तो बस मैं तो ये कहूँ, प्रभु सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, पहला काम है स्वस्थ रहना। नमस्कार। मैं ये चाहती हूँ कि ये जितने भी पेशेंट है ठीक होके अपने घर चले जाए। हम यहाँ वृद्ध आश्रम, अनाथ बच्चों का आश्रम खोलें। अद्भुत, बहुत बढ़िया, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ सेवा, भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, फलेच्छा रहित जो सेवा है वो मुझे ज्यादा अधिक अच्छी लगती है। स्वार्थ हित तो सभी करते हैं। हमारे पोपली जी जो ये सेवा कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है ये, और ये जीवन चोला मिला ही इसलिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अपना। और जिनके मन में परहित की भावना बैठ जाती है, उनको कुछ और अच्छा नहीं लगता। तो यही कहते हैं कि आज सेवा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लगे रहते हैं। हमारे पोपली जी, इनकी पूरी टीम बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जितना शब्द नहीं है इनके लिए क्या कहें। बहुत कम लोग हैं समाज के अंदर आज जो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। और अभी ये संकल्प ले रहे थे कि एक ऐसा भी आश्रम खोला जाए जहाँ जो बेचारी बच्चियां हैं, निराश्रित बच्चे हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, उनको भी एक समाज के रूप में एकजुट रखा जाए। बड़ा अच्छा विचार है। देखिए, ये मैं पहले कह रहा हूँ कि जिनके मन में परहित की भावना बैठ जाती है, वो परहित की ही बात करते हैं, उनको कुछ और अच्छा लगता ही नहीं। तो मैं पुनः यहाँ करके बड़ा अपने आप को कृतज्ञ समझ रहा हूँ कि ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। और मरीजों को कितना लाभ मिला होगा। प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत। जहाँ कोर ऑफ द हार्ट से वो जो प्रार्थना की जाती है वो फलीभूत भी होती है। ईश्वर मानते हैं उस बात। मैं अपना पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और इनसे इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी मानसिक प्रगति के लिए, और प्रभु इनको तन मन धन से इतना समृद्ध करे
कि समाज को ये कुछ दे के जाए, दे भी रहे हैं और दे के भी जाए।